Hello बच्चों, let's read the question. The question is a conducting square loop of side length L and resistance R move in its plane with a uniform velocity v perpendicular to one of its side. The magnetic induction B constant in the time and space. ठीक है, यहाँ पे perpendicular to the surface हमारे पास magnetic field है इस लूप के, और जो लूप है ये v स्पीड से आगे को बढ़ रहा है. ठीक है, so we want to find the induced current in the loop. हमें यहाँ पे इस लूप में induced current बताना है. We want to find करंट इंड्यूस यानी कि आई इंड्यूस्ड. अब कैसे निकालेंगे इसको? यहां पे अगर आई इंड्यूस निकालना तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमको निकालना पड़ेगा ईएमएफ इंड्यूस्ड. अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड हमने अगर निकाल दिया तो वी नो दैट वी इक्वल टू आई आर, यानी कि आई इंड्यूस्ड इनटू आर, जिसका रेजिस्टेंस हमको आर दे रखा है. तो वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. तो यहां पे की कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? द की कॉन्सेप्ट विल बी, हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है दैट इज चेंज इन फ्लक्स. तो ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू डी फाई बाई डी टी. एंड फाई क्या होता है? फाई यहाँ पे होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि डी बी इंटू ए. ठीक है, तो बी इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थीटा हमारा 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा बी इंटू ए. अब अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया यहाँ पे देखा जाए, सिंस इस लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड तो पूरा कांस्टेंट है. ठीक है, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव कर रहा है, तो यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है. और एरिया भी इसका कांस्टेंट है. कैसे? क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो चेंज नहीं हो रही है. तो अगर इसका एल स्क्वायर लूप है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा इसका एल स्क्वायर विच इज कांस्टेंट, और यहाँ पे बी विच इज ऑल्सो कांस्टेंट. तो यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स भी हमारा कांस्टेंट होगा. तो देयरफॉर जो हमारे पास जो डी बी इंटू ए है डिवाइडेड बाय डी टी, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो रहा है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो. तो यानी कि यहाँ से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू जीरो. और ईएमएफ इंड्यूस्ड अगर जीरो है तो करंट इंड्यूस्ड कितना कितना हो जाएगा? करंट इंड्यूस्ड भी हमारा हो जाएगा यहाँ से जीरो. तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज zero. That means option number D. So the correct answer is option number D. I hope you understood it well. Best of luck.